इंफ्रा क्लास था, इंफ्रा क्लास, उसमें हम लोग देखे थे मेटाथेरिया के बारे में, मेटाथेरिया के बारे में। जबकि दूसरा जो इंफ्रा क्लास है, इसमें जो नाम है उसका नाम है यूथेरिया, और यूथेरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्थात आपके पास आप जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं क्लासिफिकेशन किसका, तो मैमल्स का। मैमल्स को दो भागों में क्लासिफाई किया, दो सब क्लास में। पहला सब क्लास का नाम प्रोथेरिया, दूसरा सब क्लास का नाम थेरिया। प्रोथेरिया के पास एक ही ऑर्डर था, लेकिन दूसरा जो थेरिया उसके पास दो इंफ्रा क्लास है। पहला का नाम मेटाथेरिया और दूसरा का नाम यूथेरिया। मेटाथेरिया वाला में कंगारू सब आता था, जो अपने बच्चे को थैला में बना के रखता था। अंडा होने के बाद, बच्चे बनने के बाद बहुत समय तक अपने बच्चे को थैला में रखने का काम करता था। दूसरा जो देख रहे हैं उसका नाम है इंफ्रा क्लास, जिसको यूथेरिया कहते हैं। इसमें कुछ गुण को देख रहे हैं, जिसमें क्लोका क्या कहता है, एब्सेंट है। और यूरिनरी जेनिटल एपिडेस जो होता है, पेशाब का जो थैली होता है, वह सेपरेट रहता है। चलिए इसको बढ़ते हैं आगे। दूसरा पॉइंट, वेजाइना एंड पेनिस आर सिंगल। ठीक है, इस ग्रुप के जो भी जीव होंगे इसमें वही है, हम लोगों वाला कैरेक्टर है, पेनिस और वेजाइना दोनों सिंगल सिंगल मिलेंगे। ठीक है, लेकिन पहले क्लोका क्या होता था कि पेशाब का रास्ता एक है, मल का रास्ता एक है, यूरिन का रास्ता एक ही रास्ता से सब काम होता था, उसी को क्लोका कहते हैं। तो क्लोका नहीं होगा तो क्या होगा, तो अलग अलग चीजें होगी, अलग अलग काम के लिए अलग होगा। एनस, एनस हो गया मल के लिए, अब से, और यूरिनोजेनिटल हो गया पेशाब को बाहर निकालने के लिए। तो ये चीज हो गया, सेपरेटली खुले हुए रहते हैं। जबकि जो हम लोग चूंकि इसी में आते हैं, कॉर्पस कैलोसम इज वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड होंगे। ट्रू एलॉन्टिक, कुछ बोलना होगा तो स्वीटी, कुछ बोल रही हो, रुक जा एक मिनट। क्या बोल रहे हो, दीपांजलि हो, कुछ बोलना है तो बोलिए। मैसेज छोड़ दीजिए ना, हम देख लेंगे मैसेज। अच्छा तो माइक खोलना नहीं, अब जो पूछना होगा ये मैसेज गायब कर देना। चलो देखते हैं। ट्रू एलॉन्टिक प्लेसेंटा इज प्रेजेंट। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है, तो माँ बच्चे को गर्भ के बाहर 9 महीने ख्याल रखती है, लेकिन प्लेसेंटा बच्चे को गर्भ के अंदर 9 महीने तक ख्याल रखता है। उसी को हम लोग एलॉन्टिक प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, फीमेल्स गिव बर्थ बर्थ टू मेच्योर यंग वंस। ठीक है, अब देखते हैं इंफ्रा क्लास यूथेरिया includes following 16 order of living। इसमें क्या कह रहा है, कुल मिला के 16 ऑर्डर इसके पास है, यूथेरिया के पास, जिसमें हम लोग आते हैं। इसके पास ऑर्डर की संख्या 16 है, और सबसे बड़ा है, दुनिया में इसके बाद कोई नया आया ही नहीं है। तो इसलिए इंफ्रा क्लास यूथेरिया में सबसे बड़ा है, और इसके पास कुल मिला के 16 ऑर्डर मौजूद है। ठीक है, अगर वो ऑर्डर नंबर फर्स्ट, इसका नाम है इडेंटाटा, एक हो गया। ऑर्डर सेकेंड जिसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरा,
ऑर्डर थर्ड जिसको बोलते हैं रेडेंटिया। रेडेंटिया रेडेंटिया। ऑर्डर फोर्थ जिसको बोलते हैं लैगोमोर्फा। ऑर्डर फाइव जिसको बोलते हैं डर्मोपेट्रा। ऑर्डर सिक्स जिसको बोलते हैं चीरोपेट्रा। चीरोपेट्रा जिसको ऑर्डर सेवन लिखते हैं जिसका नाम है पोलियोडोला। पोलियोडेला। उसके बाद देखेंगे ऑर्डर नंबर 8 जिसको बोलते हैं कार्निवोरा। ऑर्डर नंबर 9 दिख रहा है। ऑर्डर नंबर, अच्छा यहां तक पहले लिख लीजिए 8 तक, उसके बाद 9 देखेंगे। 16 है टोटल, 8 लिख दिए, 8 बाकी है। कह रहा है जिसमें हम लोग आते हैं जिस इंफ्रा क्लास में, उस इंफ्रा क्लास का नाम है यूथ एरिया। और यूथ एरिया में कह रहा है क्लोका इज एब्सेंट, इसके पास क्लोका नहीं पाया जाता है। क्लोका वो ऑर्गन होते हैं जिससे दोनों काम हो सकता है, अर्थात स्टूल भी बाहर आ सकता है और यूरिन भी बाहर आ सकता है। लेकिन इसके पास क्या कर रहे हैं, हम लोग के जो ग्रुप है उसमें यूरिन को निकलने के लिए अलग रास्ते हैं और यूरिन को निकलने के लिए अलग रास्ते हैं और स्टूल को निकलने के लिए अलग रास्ते बनाए हुए हैं, सेपरेटली, अलग अलग तरीके से बना हुआ है, सेपरेट वे में। अब क्या कह रहा है कि वेजाइना एंड पेनिस आर सिंगल, इसमें वेजाइना और पेनिस जो होंगे वो सिंगल मौजूद होंगे। फिर क्या कह रहा है, कुछ बोल रहे हो क्या कोई आदमी? हाँ, उसके बाद कह रहा है कि ट्रू एलॉन्टिस प्लेसेंटा इज प्रेजेंट। प्लेसेंटा जो होगा वो नॉर्मल होगा। इंफ्रा क्लास यूथ एरिया इज फॉलोइंग 16 ऑर्डर्स ऑफ लिविंग, इसके पास कुल मिला के 16 ऑर्डर है। पहला इडेंटाटा, दूसरा इंसेक्टिवोरा, तीसरा रेडेंटिया, चौथा लोगोमोर्फा, पांचवा डर्मोपेट्रा और 16 चीरोपेट्रा, ऑर्डर 7 पिलियोडोला, ऑर्डर 8 सीरो। इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, कैरिनोमोर, हालांकि ये परीक्षा में पूछता नहीं है लेकिन केवल आप नाम के लिए इसको लिख लीजिए। हम लोग इसमें केवल हम लोग को ये देखना है कि कौन जीव किस क्लास किस ऑर्डर में आता है, बस इतना ही के लिए हम लोग देख रहे हैं। अगर हो गया है तो मैसेज ओके कीजिएगा सभी लोग। ओके ओके, स्वीटी हो गया, ठीक है। और लोग का हुआ? मिटा दिया जाए। दीपांजलि तुम्हारा हुआ? मैसेज करो। स्क्रीन के ऊपर में मैसेज का बॉक्स बना होगा, वहां पर टिपोगे, नीचे मैसेज आएगा, वहां पर यस लिख के या ओके लिख के मैसेज कर दोगे तो पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दीपांजलि का नेटवर्क आज काम नहीं कर रहा है क्या? चलिए बढ़ते हैं आगे।
8 हो गया है। नौमा देखेंगे, ऑर्डर 9, ऑर्डर 9। ठीक है, ऑर्डर 9। एक का नाम है चिटेसिया, ऑर्डर नंबर 10, जिसका नाम है सिरिनिया, ऑर्डर नंबर 11, जिसका नाम है प्रोबेसिडिया। कहिएगा ये क्या लिखा रहे हैं? ये वो लिखा रहे हैं कि कौन जीव को किस में, जो साइंटिस्ट ने अपना अपना जो है किस जीव को किस में डाल के रखा है। हम लोग इसी में है, ये प्राइमेट्स में हम लोग हैं। ठीक है, बाकी अलग अलग जानवरों के लिए था और हम लोग के लिए प्राइमेट्स है। उसके बाद है पेरिसोडैक्टाइला, ऑर्डर नंबर 14, जिसमें आता है आर्टिओडा डाक्टाइला, आर्टियोडोक्टाइला। ठीक है, ऑर्डर नंबर 15, जिसमें आता है हायोकोडिया। इसके बाद ऑर्डर नंबर 16 में आता है टुबली डेंटाटा। देखिए कुल मिला के यही 16 है, और हम लोग जिसमें आते हैं एक एक एग्जाम्पल सब में दे देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं देना है, एक दो एग्जाम्पल सब में दे दीजिएगा, जो कॉपी के आगे जगह छुटबे किए होइएगा तो सब में एक एक एग्जाम्पल देते हैं। ऑर्डर नंबर 9 से लिखना शुरू किए हैं इधर, तो इसे एग्जाम्पल दे देते हैं। ऑर्डर नंबर 9, इसमें जो आता है डॉल्फिन आती है, डॉल्फिन। डॉल्फिन जानबे करते हैं मछली है, ब्लू व्हेल इसी ऑर्डर में आती है। ऑर्डर नंबर 10 में आ जाते हैं, इसमें आता है एग्जाम्पल है इसका, ये भी एग्जाम्पल था। इसमें था डुगोंग, जीव का नाम है डुगोंग, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मैनेटी। ऑर्डर नंबर 11 में आता है एलिफेंट, एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट आता है। अफ्रीका एशिया या अफ्रीका का हो गया, एशिया का हो गया, लेकिन आएगा एलिफेंट ही। तो कहेगा एलिफेंट किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? प्रोबोबेसिडी से। ऑर्डर नंबर 12 में जो आता है वो है हॉर्स, हॉर्स इसी में जेबरा जानते होइएगा, गधा जानते होइएगा, गेंडा जानते होइएगा, ये सब इसी में आता है। ऑर्डर नंबर 13 में, सॉरी ऑर्डर नंबर 12 में, एक मिनट, ऑर्डर नंबर 12 में जो आता है, गड़बड़ा गया, ऑर्डर नंबर प्राइमेट्स में हम लोग ना आते हैं, इसमें आ गया ह्यूमन, ह्यूमन आ गया, इसका चिंपांजी आ गया, गोरिल्ला आ गया, गोरिल्ला आ गया, ठीक है, लंगूर आ गया, ठीक है, ये सब आता है। चिंपांजी भी इसी में आता है। चलिए ऑर्डर नंबर 13 में आते हैं, इसमें आता है हॉर्स। इसमें एग्जांपल में दे दीजिएगा हॉर्स और जेब्रा, ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है, हॉर्स और जेब्रा। ऑर्डर नंबर 14 में आ जाइएगा आर्टिडोटाइला, इसमें जो जीव आते हैं, इसमें आते हैं पिग, सुअर, सुअर आते हैं, भेड़ आते हैं, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, बकरी है इसी में आता है, सीप आ गया तो बकरी भी आ जाएगा। ऑर्डर नंबर 15 में जो जीव आते हैं उसका नाम है
हाइरुया एक एक जीव है इसमें। और लास्ट ऑर्डर नंबर 16 में आता है ओरिक्ट्रोपस। ठीक है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, चींटी खाने वाला जीव है, एंट ईटर है। तो कुल मिला के ये 16 को हो गया ऑर्डर। शुरू के 8 ऑर्डर का एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, उसको लिख लीजिएगा, अगर ये हो जाएगा तो उसका भी दिखा देते हैं एक दो एग्जाम्पल। नहीं तो पढ़ना तो इसमें बहुत है, केवल एग्जाम्पल थोड़ा बहुत जानिएगा किसमें हम लोग आते हैं, किसमें बाकी जीव आते हैं। हो जाएगा तो मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, दीपांजलि का हो गया, वेरी गुड, नेटवर्क अब इसका ठीक हो गया। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, शुरू के 8 ऑर्डर का एग्जाम्पल लिखना छूट गया है, उसको देखेंगे। ऑर्डर फर्स्ट का, ऑर्डर फर्स्ट जिसका नाम था इडेंटाटा, जिसमें जीव जो आते हैं उसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, बर्डिपस। ऑर्डर सेकेंड में जो लिख लिए थे पहले ही, उसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा मोल, मोल आता है। ठीक है, उसके बाद सेरन आता है। ऑर्डर थर्ड में आ जाइएगा, इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं उसमें आ गए रैट, चूहा हो गया, ये सब इसी में आता है। ऑर्डर नंबर फोर्थ में, ऑर्डर नंबर फोर्थ में जो एग्जाम्पल दीजिएगा उसमें खरगोश आ गया, रैबिट। ठीक है, ऑर्डर नंबर 5 में इसमें जो एग्जाम्पल आ गया उसमें हो गया फ्लाइंग लेमर। जो फ्लाइंग लेमर वही हो गया जिसको लोग बदनाम कर दिया है, चाइना का चमगादड़, इसी को फ्लाइंग लेमर कहते हैं। ऑर्डर नंबर 6 में आ जाता है फ्लाइंग फॉक्स, इसको इसको उसी श्रेणी में है, फ्लाइंग फॉक्सेज। और लास्ट ऑर्डर नंबर 7, इसमें जो जीव आ जाएगा उसका नाम हो गया मानिस। ऑर्डर नंबर 8 लास्ट, इसमें आता है कैट, डॉग, ये सब इसमें आ गया। तो ये था क्लासिफिकेशन, जितने भी जीव थे इसको हम लोग क्लासिफाई कर लिए हैं। क्लासिफिकेशन हो गया। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। आगे सिलेबस देखो तो समझना क्या है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्या है? मैसेज करो, करो करो। तो टोटल ऑर्डर की संख्या हो गया 16, सब क्लास की संख्या हो गया 2, इंफ्रा क्लास की संख्या दूसरे में 2 इंफ्रा क्लास हो गया।
प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया डिफरेंस है क्या? चलिए यही देखते हैं, प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया में डिफरेंस देखना है। ये हो गया है ना सबका? एडेप्टिव रेडिएशन एंड डेंटेशन, दांत निकलने का प्रक्रिया, अच्छा, और अपने आप को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया। चलिए ठीक है, ज्यादा पॉइंट नहीं देखेंगे क्योंकि 8 आदमी हैं 16 में, तो ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन 5, 7, 10 पॉइंट तक ले जाते हैं। हम लोग को देखना है प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया, ठीक है। कंपैरिजन ये हुआ, समझिए एक तरह से कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं किसके किसके बीच में, प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया, मेटाथेरिया, यही हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया। तो एक तरफ दे दीजिएगा प्रोटोथेरिया और दूसरी तरफ दे दीजिएगा मेटाथेरिया। प्रोटोथेरिया हो गया और मेटाथेरिया हो गया। एक एक करके देखते हैं, कुल मिला के 25 पॉइंट है, तो सब तो नहीं देख पाएंगे, कुछ पॉइंट को लेके चलते हैं। पहला पॉइंट, इससे पहले आपको बता दें कि प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया क्या होता है, तो हम लोग क्लासिफिकेशन में भी देख चुके हैं। कहाँ देखे हैं, तो आपको बता दें, याद हो कि सब क्लास पहला को हम लोग प्रोटोथेरिया कहते हैं, ठीक है, जिसमें डक बिल प्लेटिपस आता है, स्पाइनी एंटीटर आता है, और दूसरा जो है उसमें थेरिया, जिसमें हम लोग आते हैं। तो पहले वाला से और अभी वाला में तो हम लोग इसमें आ गए, और जो पहले वाला है वो प्रोटोथेरिया होगा। तो हम लोगों में और उसमें क्या अंतर है, इसी को देखना है। पहला पॉइंट, दीज आर कन्फाइंड, अभी जितने भी जीव दिखता है आपको नजर में आता है सब मेटाथेरिया है, और प्रोटोथेरिया 9 के बराबर विलुप्त अवस्था में समझिए प्रोटोथेरिया का जीव है। दीज आर कन्फाइंड टू, यह ऑस्ट्रेलिया रीजन में, ऑस्ट्रेलिया एक देश है जिसका नाम है तस्मानिया, एंड न्यू यूनिया, यही सब जीव दिखता है प्रोटोथेरिया का, बाकी जगह पर आपको नहीं मिलेगा। दीज आर कन्फाइंड टू, ये जिस रीजन में पाया जाता है उस रीजन में ये भी मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा दुनिया के सभी क्षेत्रों में ये मिलेगा। साउथ अमेरिका, एंड नॉर्थ अमेरिका, ये सब मिलेगा। और भी देश है, ईटीसी कर दीजिएगा तो सब देश हो गया। दूसरा पॉइंट, बॉडी रिमेन्स कवर्ड विथ सॉफ्ट हेयर्स, इसके जो शरीर पर बाल होते हैं, खड़ा बाल होता है, पूरा बॉडी पर खड़ा खड़ा बाल होगा, जैसे शाही देखे होइएगा अगर तो उसी तरह का। स्पाइंस डॉर्सली, बगल से कांटा रहेगा और ऊपर से हेयर रहेगा, ये चीज इसके बॉडी में मिलेंगे, लेकिन इसका बॉडी सॉफ्ट होता है, बॉडी पूरा बॉडी सॉफ्ट होता है। रिमेन्स कवर्ड विथ सॉफ्ट फर्स, सॉफ्ट फर्स से कवर रहता है। तीसरा पॉइंट, पिन्ना आर एब्सेंट, इसमें कान में जो पिन्ना होता है ये नहीं पाया जाता, और अगर वो करेगा तो बहुत छोटा मिलेगा, रूडिमेंट्री। इसमें क्या कहा गया, पिन्नी आर
प्रेजेंट, किडनी इसमें मौजूद होगा। चौथा पॉइंट, digits end as clause and are webbed, full stop। males have, जितने मेल होंगे उसके पास पॉइजन होगा। चौथा पॉइंट, द सेकेंड एंड थर्ड toes of hind limbs form syndactyla, all digits end in clause। ये चार बात आपको इसमें हम लोग देखे हैं। पहला बात, प्रोटोथेरिया शुरुआती दौर के हैं, मेटाथेरिया वर्तमान दौर के हैं। यह आपको ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, इडले बिडले देश में देखने को मिलेगा। लेकिन मेटाथेरियन जो होंगे ये अधिकांश देखने में देश में देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इस सब क्षेत्रों में। बॉडी इसका कवर होगा, ऊपर से सॉफ्ट होगा और नीचे से डॉर्सली होगा, कांटा उटा मिलेगा। बॉडी रिमेन कवर्ड विथ सॉफ्ट फर्स, और बॉडी इसमें क्या होगा कि बॉडी के पूरे बॉडी पे फर मिलेगा और सॉफ्ट होगा वो। तीसरा पॉइंट, पिन्नी आर एब्जॉर्ब और रूडिमेंट्री, इसका जो पिन्ना होगा कान में होता है, पिन्ना कान की हड्डी होती है, वह इसमें एब्सेंट होगा, ये ना के बराबर होगा। जबकि हम लोगों में देखबे करते हैं पिन्ना प्रेजेंट है, कान की बाहर वाला जो है वो, जिससे आवाज कैप्चर होता है। डिजिट इंड एंड क्लाउज आर वेब्ड एंड मेल्स आर पॉइजन सुपर। देखिए इसका जो पैर होता है, हम लोग में हाथ के उंगली के बीच में कोई जगह नहीं ना, वेब नहीं है, अलग अलग है सब उंगली। इसमें ऐसा नहीं होता है, बत्तख के पैर दो उंगली के बीच में जिससे पर्दा लगा रहता है, उस तरह से इसमें पड़ा रहता है। The second and third toe of hind limbs are sedentary and digits in circle। आपको इसे अंगूठा के बीच में थोड़ा सा आपको ये मिल जाएगा, लेकिन बाकी आपको ये सब चीज नहीं मिलते हैं। तो ये मेटाथेरियंस में आते हैं। चार पॉइंट हो गया है, ठीक है। 8 आदमी हैं, 50% टोटल आदमी है। तो आज हम सोचते हैं कि रहने दे इतना, आप लोग का अगर आदेश हो तो। एक आदमी का आदेश है नहीं, बाकी आदमी को मन है पढ़ने का। आए कितना आदमी राजी है? दू गो छोड़ के कोई राजी नहीं होगा, एगो स्वीटी है, एगो दीपांजलि, ये दोनों को शाम, अब बाकी सब है सवेरे वाला। देखो अभी अभी शाम में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि शाम में 2 बजे से भी क्लास है। देखो अभी लगातार क्लास लेते लेते 6-7 बज जाएगा। तो एक बार कितना क्लास ले? 7 से 8 में नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं रहता। देखो आज दीपांजलि को या कई लोगों को कितना बार कट कट के जुड़ना पड़ रहा है। क्या दीपांजलि? शाम में नेटवर्क थोड़ा पुअर हो जाता है ना। 9 से 10 में बैच है रे लड़की। 7 बजे संजना के पास फोन नहीं रहता, पहले अपने दियाद से फरियाल लो स्वीटी। चलिए अगले दिन के क्लास में हम लोग देखते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं। इवनिंग में रिकॉर्डिंग देख सकती हो, सवेरे वाला में क्लास देख होगा।
ठीक है, रहने दे या पढ़ोगे आगे? चलो ठीक है।